यह समीकरण दिया गया है। कल हम लोग पढ़ रहे थे अनुमान विधि द्वारा रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि पढ़े थे, एक दो क्वेश्चन कल हल किए थे हम लोग। आज भी कुछ क्वेश्चन हल करते हैं, जानते हैं संतुलित करने की क्या समीकरण है। क्योंकि कभी कभी पेपर में 5 नंबर की रिएक्शन सी आ जाती है, पांचों रिएक्शन कहता है कि अभिक्रिया देता है। अभिक्रिया मतलब याद है ना, हिंदी में देगा और कहेगा इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कई बार पेपर में ऐसा हुआ है कि 5 से 6 नंबर का केवल यही आ गया, और केवल यही आने का मतलब क्या है कि यहां पे एल्यूमिनियम हिंदी में लिखा होता, प्लस लिखा तो सल्फ्यूरिक एसिड, और रिएक्शन लिखा था एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अभिक्रिया लिखा होता, उस अभिक्रिया से क्या बनाते हैं, समीकरण। इस रासायनिक समीकरण को बनाने के बाद इसको हम क्या करते, संतुलित। लिखा रहता है क्वेश्चन में कि दिए गए अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। चलो, तो संतुलित करना सीखना बहुत ही अनिवार्य है और काफी आसान है जी। कुछ नहीं करना है संतुलित करने के लिए। हम विधि से द्वारा कर रहे हैं, तो विधियों में कई विधि में हम कई स्टेप में करते हैं, और जब विधि नहीं होती, डायरेक्ट संतुलित करना होता है, तो डायरेक्ट हम गुणा करके संतुलित कर देते हैं। ठीक है, तो विधि के अनुसार चल रहे हैं, तो चलो हल करते हैं भैया। हल में सबसे पहले देखा जाए क्या समीकरण दिया गया है, Al प्लस H2SO4 रिएक्शन दिया गया सर जी, Al2SO4 का होल का थ्राइस और प्लस H2 दिया गया है ना। इधर क्यों नहीं ब्रेंच का खसकाएगा, बैठते तो थोड़ा सा पीछे करके दिखाई देगा ही नहीं, इधर एकदम इधर बढ़ जाता, हल्का सा ब्रेंच पीछे करो और उधर खसकाओ, उठाकर पीछे करके उधर पूजा खींचो अपने। हाँ, उठ नहीं रहा ब्रेंच, एकदम आलस से आ चुका है। अब क्या करना भैया, समीकरण नंबर 1। अब किसी एक टॉपिक को किसी एक जगह से पकड़ेंगे और बराबर करना शुरू करेंगे गुणा कर करके। ये ना विधि हमने बताया था कल। तो सबसे पहले किसको देखा जाए, एल्यूमिनियम को देख लो जो शुरुआत में लगा है, इसी की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम सर जी 1 है, तो एल्यूमिनियम कितना यहां पर दिख रहा है, 2। यानी कि हम इस एल्यूमिनियम में हमें कितने से गुणा करना होगा, 2 से, तो जाकर एल्यूमिनियम बराबर होगा। इतनी बातें क्लियर रखना जी। तो पहले एल्यूमिनियम को बराबर करते हैं, कहेंगे सर जी समीकरण 1 के Al में कितने से, 2 से गुणा करने पर, चलो जी गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2Al प्लस H2SO4 रिएक्शन Al2SO4 का होल का थ्राइस प्लस H2। क्या एल्यूमिनियम बराबर हो गया, एल्यूमिनियम बराबर हुआ, एल्यूमिनियम 2, किसी को संदेह है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, सर जी हाइड्रोजन 2 दिया हुआ, क्यों दिक्कत नहीं। बात करते सल्फर की, तो सर जी सल्फर का यहां पर SO4 का होल का थ्रायस है, कितना दिख रहा है, थ्रायस। यानी SO4 टोटल कितना भैया, 3। यहां पर SO4 कितना दिख रहा है, केवल 4। SO4 क्या कोष्टक लगाकर 4 लगाया गया है, यस 1 है, O 4 है, यहां पर यस 3 1 कम 3 4 तिहाई 12। गुणा करेंगे तो ऐसे ना हो जाएगा, सल्फर 3 है और ऑक्सीजन कितना है, 12। यहां पे सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4। सीधा सीधा वैसे हम देखें थोड़ा सा तरीका बदल कर, तो SO4 केवल सर जी कितना है, 1 है, और यहां पे SO4 टोटल कितना है, 3 है। यानी कि सर जी इसमें हम 3 से क्या कर दें, गुणा। यहां पर हम 3 से गुणा कर देंगे तो SO4 भी कितना हो जाएगा, 3। क्या हम नीचे यहां पे गुणा करते हैं, कर सकते हैं क्या, हम नीचे मोलों में गुणा कभी नहीं कर सकते, अणुओं की संख्या में हम गुणा करेंगे, उसके संगठन उसके सूत्र के फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये ना कि यहां पे गुणा करके लगा के ट्वाइस थ्राइस लगा के 3 से गुणा कर लीजिए सही बराबर तो हो गया। तो क्या H2SO4 का सूत्र ये होता है संगठन, नहीं। तो हमें संगठन नहीं बदलना है, हमें उसके अणुओं की संख्या बदल सकते हैं केवल गुणा करके। तो हम समीकरण नंबर 2 बताते हैं और 2 बनाकर किसमें गुणा करते हैं, H2SO4 में 3 से। कहेंगे समीकरण 2 के H2SO4 में कितने से भैया, 3 से गुणा
करने पर गुणा कर देंगे 2Al प्लस कितना हो जाएगा 3H2SO4 रिएक्शन Al2SO4 का होल का थ्राइस और प्लस H2। तो जी समीकरण नंबर 3 बराबर किया जाए 2 एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम 2 हाइड्रोजन 3 गुना के अरे दादा इधर केवल कितना दिख रहा है 2 कितने से गुणा कर देंगे बराबर हो जाएगा 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि अगर इसमें हम 3 से गुणा करें 3 गुना के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एस कितना है 3 एक कम 3 एक कम 3 ऑक्सीजन कितना 3 चौको 3 चौके सब बराबर है बस गड़बड़ कौन हो रहा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन में कितने गुणा कर दें 3 से तो कहेंगे समीकरण 3 के H2 में किसमें H2 3 से क्या करने पर भैया गुणा करने पर तो कर दो 3 से गुणा 3H2SO4 रिएक्शन Al2SO4 का होल का थ्राइस प्लस 3H2 कोई तकलीफ है किसी सब प्राणी को समीकरण नंबर 4 मैच कराओ जी एल्यूमिनियम 2 है एल्यूमिनियम 2 है हाइड्रोजन 3 गुना के 6 है हाइड्रोजन 3 गुना के 6 है सल्फर 3 एक कम 3 है सल्फर 3 एक कम 3 है ऑक्सीजन 3 चौके 12 है 3 चौके 12 ऑक्सीजन है अतः क्या कहेंगे अतः समीकरण 4 ही अनुमान विधि द्वारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। कोई दिक्कत है क्या एक और बताएंगे उसके बाद देंगे लगाने के लिए और न लगाने वाले को समझते ही हो क्या सजा दी जाती है। उतारो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लगा दिए दिखा दो लगा दिए तो अरे ई नहीं है गधा ये सीएल है ये सीएल है ई कहां तुमको दिख रहा है ई बना के रखा पड़ा है सीएल को गधा ठीक है पकड़ो गलती से बनेगा। चलो जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अब इसके बाद पक्का वाला हम देंगे तुम लोगों को लगाने के लिए और जिसका नहीं लगेगा फिर समझ लेना बचवा कान लाल कर देंगे ठीक है। हाँ तो इसके आखिरी है मौका इसके बाद पक्का सबका कान लाल हो जाएगा गुणा करके बराबर करना है हल कर रहे हैं जी। क्वेश्चन दिया गया कि अनुमान विधि से संतुलित कीजिए KClO3 एकदम इसको क्लियर कर लो MnO2 KCl प्लस O2 दिया गया समीकरण नंबर 1 हम कहेंगे इस समीकरण 1 के ये भैया किसमें गुणा करें कि वो बराबर हो पहले देखो K1 है K1 Cl1 Cl1 सब तो बराबर है लेकिन क्या O बराबर है नहीं बराबर है सर जी तो किसमें कितने से गुणा करें तो आ जाता है सम के विषम वाले को सम बनाने के प्रोसेस में आ जाता है विषम वाले को क्या बनाएंगे सम तो चाहे तुम पहले इसमें गुणा करो चाहे पहले इसमें गुणा करो कोई मैटर नहीं करता तुम अगर पहले इसमें कियो तो भी सही है पहले इसमें कियो तो भी सही है तो हम पहले इस वाले में कर रहे हैं KClO3 में कितने से गुणा कर दें कि वो सम हो जाए देखो इधर 3 इधर 2 है तो 1 से तो करेंगे तो कोई सम तो बदलेगा नहीं किससे करेंगे 2 से 2 तिहाई 6 एक कैसा है सम नंबर है अगर 3 से करें 3 तिहाई 9 फिर भी सम हो जाएगा तो कितने से गुणा किया जाए भैया 2 से सबसे छोटा सम वाले से गुणा करते हैं तो 2 से क्या करने पर भैया गुणा करने पर गुणा करने पर कर दो भैया गुणा तो 2KClO3 रिएक्शन अब इसको लिखो चाहे ना लिखो उत्प्रेरक का कोई उतना महत्व नहीं लास्ट वाले में लिखना नहीं मार रहा है संतुलित करते समय कोई जरूरी नहीं है KCl प्लस O2 तो सर जी देखिए जरा ध्यान से K2 हो गया Cl कितना हो गया
2 हो गया। ओ 2 3 6, तो पहले ओ को बराबर कर लेते हैं। तो ओ को बराबर करने के लिए कहेंगे समीकरण 2 के O2 में कितने से गुणा करने पर भैया? 3 से गुणा करने पर। तो 3 से गुणा कर देते हैं। 2KClO3 रिएक्शन KCl प्लस 3O2। तो देख लो भैया, 2 3 6, 3 दूना के 6। लेकिन क्या यह बराबर हुआ? कितना की कमी दिख रही है? 2 की कमी दिख रही है ना। जब 2 की कमी, सीधा सीधा 2 का गुणा कर, जितने की कमी दिख रही है उतने से गुणा कर देंगे। कि 2 कम है, Cl भी 2 ठो कम है, क्योंकि 2 1 कम 2 Cl, 2 1 कम 2 K है। तो इस वाले समीकरण में कितने से गुणा कर दिया जाए? 3 से। कौन बोला? समीकरण 3 के, आज हम नहीं पहचान पाएंगे चंडाल। समीकरण 3 में, समीकरण 3 के KCl में 2 से गुणा करने पर, गुणा कर देते हैं भैया। 2KClO3 रिएक्शन 2KCl प्लस 3O2 और समीकरण नंबर 4। यही क्या है? अतः समीकरण 4 ही अनुमान विधि द्वारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना उतार लो और एक सवाल दे रहे हैं, लगाकर हमको दिखा दो।